नमस्कार दोस्तों आज के वीडियो में कुछ ऐसे मसालों के बारे में बात करेंगे जिन्हें अगर थोक में खरीदते हैं और इसे पैकेट करते हैं, पैकेट करके एक अपना ब्रांड बनाते हैं, तो दोस्तों जितने में आप खरीदते हैं पैकेट करने के बाद यही चीज़ 2 गुना में बिकेगी। पूरा प्रूफ के साथ हम बताएंगे, डिटेल में बताएंगे कहाँ से खरीदना है, कैसे पैकेजिंग करना है और इसकी मार्केटिंग कैसे करना है। कुछ दोस्त कमेंट ये करते हैं कि इतने में नहीं बिकता है। दोस्तों बेचने वाला चाहिए, इसीलिए हम कहते हैं कोई भी बिजनेस करने के पहले सबसे पहले ज़मीनी हकीकत जानिए, मार्केटिंग करने का तरीका सीखिए, कम्युनिकेशन स्किल बढ़ाइए, तो आप मिट्टी को भी सोना बना के बेच सकते हैं। इसी को कहते हैं मार्केटिंग। और दोस्तों जब तक आपके अंदर मार्केटिंग करने का एक्सपीरियंस नहीं होगा, बात करने का तरीका नहीं होगा, आप 200 करोड़ों का बिजनेस खड़ा कर दीजिए, आपको कोई करोड़ों रुपए दे दे तो भी आप बिजनेस में सफल नहीं हो सकते हैं। इसकी मैं गारंटी लेता हूं। तो दोस्तों अगर आपके पास थोड़ी सी भी पूंजी है, 3-4 मसालों को लेकर के पैक करिए। पैकेटिंग करने के बाद आप इसे मार्केट में अच्छे रेट पे बेच सकते हैं। तो दोस्तों उन मसालों की ज़रूरत हर एक घर में होती है, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गांव का आदमी हो, चाहे वो शहर का आदमी हो, सबको ज़रूरत होती है इन मसालों को। और आपको विश्वास ना हो तो जो चीज़ मसाले के बारे में हम बताएंगे, फिर इन मसालों को आप सर्च करके देख लेना या दुकान पे जाके रेट पता कर लेना, उसके बाद कमेंट करना दोस्तों। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जो सबके किचन में ज़रूरी है, बिना उसके दाल अच्छी नहीं लगती है, वो है दोस्तों हल्दी। हल्दी को दोस्तों आप साबुत खरीदिए। साबुत खरीदने के बाद इसमें आपको कोई मिलावट नहीं करना है। और साबुत हल्दी में सबसे अच्छी हल्दी जो होती है नागपुरी हल्दी होती है। ये दोस्तों ऐसे लंबी हल्दी होती है, एकदम फ्रेश हल्दी लेना है। लेने के बाद इसे ला करके थोड़ा सा धूप दे दीजिए, इसका जो मॉइस्चर है, सीलन है, खत्म हो जाए। इसके बाद इसके दोस्तों आपके गांव में चक्की होगी, ले जाके पिसा लीजिए एकदम पतला। पीसने के बाद आप दोस्तों चाहे तो ऐसे कलर वाली पन्नी ले सकते हैं जिसपे हल्दी छपा होता है, जैसे ये है। आपको मसाले इसी टाइप के सब पैकेट मिल जाते हैं, छपे छपाए पैकेट मिलते हैं। और एक पैकेट जो मिलता है 240 रुपए से लेकर 290 रुपए किलो मिलता है। इसी तरह से और अच्छे पैकेजिंग में भी मिलता है। ये हो गया। अब दोस्तों कुछ ऐसे सादे पाउच में मिलता है, ये देखिए सिल्वर कलर में ऐसे मिलता है, ऐसे भी ले सकते हैं। या दोस्तों जिप लॉक में ऐसे मिलता है, ऐसे भी आप लेता है, यहाँ पे करके आप इसे कर सकते हैं ये। लेकिन जो सबसे ज्यादा लोग अच्छे से खरीदते दोस्तों ऐसे में नहीं लेते। ये होता है भैया तो भर के पैक किए। जब अच्छी पैकेजिंग हो, अच्छी पैकेजिंग मतलब ये छपा छपाया, जब ये छपा छपाया ले गए थे जिसमें दोस्तों कई मसाले छपे हुए, इसमें सिर्फ हल्दी हुई छपा हुआ भी पैकेट आता है। वो भी पैकेट दोस्तों कम 290 रुपए किलो आता है। ऐसे आप खरीद करके पैक कर सकते हैं। साबुत हल्दी की बात करें तो दोस्तों हल्दी का रेट घटता बढ़ता रहा। आज हम वीडियो बना रहे हैं, आज का रेट कुछ और है। ये वीडियो आपके पास 6 महीने बाद पहुंच रही है, 2 महीने बाद पहुंच रही है, उस समय हल्दी का रेट बदल सकता है। दूसरे दिन भी 10-20 रुपए किलो के पीछे डिफरेंट आ जाता है। तो यहाँ पे हम आपको ये फार्मूला बता रहे हैं, इसी फार्मूले के हिसाब से इस बिजनेस को करना है। अगर हम फार्मूले की बात करें तो जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे आज हल्दी का रेट 200 रुपए किलो है। अगर 200 रुपए किलो है, जब आप इसे पीस करके पैकेट बनाएंगे तो हल्दी 400 रुपए किलो बिक रही है। आप मार्केट में देख लेना। अगर 200 रुपए का रेट हल्दी है साबुत, अगर यही पीसी हल्दी 250 रुपए में मिल रही है तो आप समझ लीजिए वो हल्दी नहीं कबाड़ है, हल्दी नहीं वो खड़िया है, हल्दी नहीं उसमें आर्टिफिशियल कलर मिला हुआ है। क्योंकि 200 रुपए साबुत की हल्दी 250 रुपए में कोई कंपनी नहीं बेचेगी, कोई आदमी बेच ही नहीं सकता है। तो प्योरिटी देने के लिए दोस्तों 2 गुने पे बिकती है अच्छी क्वालिटी की हल्दी, और लोग खरीद रहे हैं। आपको विश्वास ना हो तो आप जा करके चाहे किसी भी
किसी भी दोस्तों ई कॉमर्स कंपनी पे चेक कर लेना, साबुत हल्दी, क्या साबुत नहीं सॉरी पीसी हुई नेचुरल हल्दी आप डालेंगे तो बड़ी बड़ी कंपनियों की हल्दी आपको 400 रुपये 450 रुपये मिल जाएगी। तो दोस्तों ये है। दूसरा है दोस्तों जो है धनिया का पाउडर। धनिया का पाउडर भी साबुत धनिया दोस्तों अगर आपको 200 रुपये मिल रही है या 100 रुपये किलो मिल रही है, इसका पाउडर 300-400 रुपये किलो मिलेगा। आप दोनों का रेट पहले पता कर लेना, फिर कमेंट सेक्शन में आप हमें बताना। तीसरी चीज है दोस्तों जिसे पाउडर नहीं बनाना है और ये दोस्तों दोगुने रेट पे बिकेगी, पहले पता कर लीजिएगा। वो है दोस्तों काली मिर्च। काली मिर्च दोस्तों बुलंदी काली मिर्च सबसे अच्छी होती है, थोड़ी बड़े दाने में होती है। वैसे काली मिर्च छोटी छोटी भी मिलती है, लेकिन काली मिर्च खरीदते समय आपको एक बात का ध्यान देना होगा। मार्केट में बहुत ब्लैक में काली मिर्च मिलती है जिसमें पपीते का बिया मिला होता है। तो इसकी पहचान आप कैसे करेंगे? इसके लिए दोस्तों थोड़ी सी काली मिर्च लीजिए, पानी में डाल दीजिए और उसमें जो पपीते का बिया होगा ऊपर आ जाएगा। और जो पपीते का बिया तो बुलंदी काली मिर्च सबसे बेस्ट काली मिर्च होती है। अगर आप बुलंदी काली मिर्च लेने जा रहे हैं, अगर आज के रेट की मैं बात करूं, आज के रेट तो बुलंदी काली मिर्च नंबर 1 है। अगर आप किलो ले रहे हैं तो 800 रुपये किलो आपको मिलेगी। अगर यही आप पूरा दोस्तों बोरा ले रहे हैं, बोरे में 25 किलो 30 किलो आता है, तो यही बुलंदी काली मिर्च 650 रुपये आपको मिलेगी। इतना डिफरेंट आएगा बोरा लेने में, लेकिन उसमें आपकी पूंजी ज्यादा है। और दोस्तों यही जब पैकेट में काली मिर्च मिलती है, आप जाके पहले गूगल पे सर्च कर लीजिए। यही जब पैकेट में आप लेंगे, जैसे 100 ग्राम का पैकेट लेंगे, 50 ग्राम का पैकेट लेंगे, 160 रुपए का 100 ग्राम, 180 रुपए का 100 ग्राम पैकेट में करने के बाद आपको मिलेगा, जाके देख लीजिएगा। वैसे भी दोस्तों जब 1 किलो आप काली मिर्च ले रहे हैं, कहाँ से खरीदना वो भी हम बताएंगे। 1 किलो काली मिर्च ले रहे हैं, 800 रुपये मिल रहा है। यही आप जाकर के छोटी दुकान पे काली मिर्च आप खरीदते हैं तो आपको 110 रुपए में 100 ग्राम, 120 रुपए में 100 ग्राम, जब पैकेट में हो जाता है तो और रेट बढ़ जाता है। ये हो गया। तीसरी चीज है जीरा। जीरा हर घर की जरूरत है। जीरा आप थोड़ा सा लेने जाए, 1 किलो लेने जाए, 1 पाव लेने जाए दोस्तों, आज के डेट में हम जिस दिन वीडियो बना रहे हैं, आज की डेट में दोस्तों ये जीरा 360 रुपये 350 रुपये, और उसमें अच्छी क्वालिटी की जीरे की बात मैं कर रहा हूँ, यही जीरा 300 रुपये तक मार्केट में मिलता है। लेकिन मैं जिस जीरे की बात कर रहा हूँ पैकेट में रहेगा तो भी गमकता रहता है। और आपको हमेशा बेस्ट क्वालिटी लेना है, क्वालिटी से कभी कंप्रोमाइज मत करिए। अगर मार्केट में टिके रहना है तो, मार्केट में बने रहना है तो आप कभी क्वालिटी से समझौता नहीं करें। जीरा अगर दोस्तों ऐसे लेके बेचते हैं तो दोस्तों, और पैकेट में करके बेचते हैं तो 2 गुने का रेट होगा। इसे साबुत बेचना है, साबुत ज्यादा बिकता है, पाउडर भी बिकता है लेकिन पाउडर कम बिकता है। तो क्या हो गया, जीरा हो गया, काली मिर्च हो गया, हल्दी का पाउडर हो गया, धनिया का पाउडर हो गया। ये 4 चीजें दोस्तों सबसे ज्यादा बिकती है और हर सीजन में बिकती है। वैसे दोस्तों मिर्चा का भी पाउडर बिकता है लेकिन उतना नहीं बिकता है। जीरा का भी पाउडर बिकता, उतना नहीं बिकता। काली मिर्च का भी पाउडर बिकता, उतना नहीं बिकता। तो अगर आपके पास कम पूंजी है तो इन चारों चीजों को 4-4, 5-5 किलो खरीद लीजिए। इसी तरह से मार्केट में आप पन्नी खरीद लीजिए, नहीं तो पन्नी खरीदने के बाद ऐसे भी ले सकते हैं, जैसे अगर ये पन्नी आप ले रहे हैं, इसी तरह से दोस्तों आप स्टिकर निकाल सकते हैं। स्टिकर छपवा करके इस पे लगा के ऐसे भी ब्रांड बना के बेच सकते हैं। अगर आपको ब्रांड बना के अपना बेचना है तो आपको 2 कागजात लेने पड़ेंगे। 2 कागजात, नहीं तो दोस्तों आप फंस जाएंगे। पहला कागजात है जीएसटी नंबर, आपको कंपलसरी है, जीएसटी नंबर फ्री ऑफ कॉस्ट है। दूसरा कागजात है दोस्तों FSCI रजिस्ट्रेशन, क्योंकि कोई भी फूड प्रोडक्ट बेचने के लिए आपको FSCI रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। बिना FSCI रजिस्ट्रेशन का आप बेच सकते हैं, लेकिन कोई आपके खिलाफ कंप्लेन कर देगा या कुछ कर देगा तो आप फंस जाएंगे। FSCI रजिस्ट्रेशन लेने के लिए दोस्तों बहुत ज़्यादा फीस देने की ज़रूरत नहीं है, मात्र 100 रुपये लगता है। और इस रजिस्ट्रेशन को आप दोस्तों खुद घर पे कर सकते हैं अपने मोबाइल से और डाउनलोड कर सकते हैं सर्टिफिकेट। अगर आपके पास पैसा कम है तो दोस्तों सरकार उद्योग को बढ़ावा देने के लिए मुद्रा योजना की व्यवस्था की है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत 50,000 से 20 लाख तक का लोन ले सकते हैं बिना गारंटी के। तो इसके लिए आपको उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन दोस्तों आप अपने मोबाइल से घर पे कर सकते हैं।
घर पे कर सकते हैं और इसका सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं, कोई चार्ज नहीं है। तो उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन लोन लेने के पर्पज से, FSCI रजिस्ट्रेशन चाहिए बिजनेस के लिए और GST नंबर चाहिए, तब आप अपने प्रोडक्ट को बना सकते हैं, ऑनलाइन बेच सकते हैं, ऑफलाइन बेच सकते हैं। छोटा सा एक कागजात और आपको लेना पड़ेगा, पैकेजिंग, वेट एंड पैकेजिंग। दोस्तों वेट एंड पैकेजिंग, आप पैकेजिंग पे क्या लिख रहे हैं, इसके लिए दोस्तों आप अपने जिले में जाएंगे तो फूड पैकेजिंग सिस्टम, वहाँ पे एक ऑफिस होता है, वहाँ जा करके आप दोस्तों ये जो पैकेजिंग कर रहे हैं इस पे जो रूल्स जो लिखा जाता है, इसके लिए आप वहाँ पे एप्लीकेशन देंगे, वहाँ से आपको एक कागज मिलेगा, तो कर सकते हैं। ये पूरे रियलिटी के तौर पे हो गया। अब आप कहीं से कोई ऐसा कागज नहीं है जिसके कारण आप अपने बिजनेस में फंस सके। अगर बड़े लेवल पे करना है, नहीं तो ऐसे दोस्तों छोटे मोटे का आप लीजिए, 4 किलो 5 किलो लीजिए, पैकेजिंग करिए और छोटी बड़ी दुकानों पे आप इसे बेच सकते हैं। अपने छोटे से बिजनेस से शुरुआत कर सकते हैं। ये छोटे से बिजनेस से शुरुआत हमें क्यों करना चाहिए? छोटे से बिजनेस से जब आप शुरुआत करते हैं तो दोस्तों मार्केटिंग करने सीखते हैं, बात करना सीखते हैं और दोस्तों क्या क्या कमियां होती है, कमियां आप सीखते हैं। जब आपको बेसिक नॉलेज होता है तब आप अपने बिजनेस में स्टेप बाय स्टेप बढ़ते हुए जाते, तो कभी आप फेल नहीं होते। कोई भी बिजनेस हो गया दोस्तों, बिजनेस 1 से 5 साल का समय लेता है। इस 1 से 5 साल के अंदर बिजनेस कभी अप होगा, कभी डाउन होगा, कभी अप होगा, कभी डाउन होगा, आप कभी नुकसान हो जाएंगे। बस आपको धैर्य बनाए रखना है, आपको हटना नहीं है। चाहे कितना भी आप फेल हो जाए, आपको हटना नहीं है। जब आप 5 साल तक टिके रहेंगे दोस्तों, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ये कोई सिखा नहीं सकता, किसी क्लास में नहीं सीख सकते हैं। जैसे दोस्तों 5 साल तक MBBS बच्चे पढ़ाई करते हैं, MBBS की पढ़ाई 5 साल तक लगातार की जाती है। 5 साल के बाद 1 साल उनका प्रैक्टिकल होता है और प्रैक्टिकल करने में भी वो सीख नहीं मिलती है। जब वो खुद प्रैक्टिस करते हैं और उनके सामने पेशेंट आता है, पेशेंट को दवाएं देते हैं, उस हिसाब से तब उनको अनुभव होता है। इसी तरह से दोस्तों हम कितना भी सिखा दें, कोई कितना भी सिखा दे, जब आप खुद बिजनेस करने जाते हैं और बिजनेस करने में कहाँ कहाँ पे कमियां आती हैं, कैसे हैंडल किया जाता है, दुकानदार को कैसे हैंडल किया जाता है, प्रोडक्ट में कैसे क्वालिटी लाई जाती है, पैकेजिंग लाई जाती है, आपका ध्यान हमेशा उसी पर रहेगा, तब आपको एक सीख मिलती है। और फिर 5 साल के बाद आपको बिजनेस में कोई फेल नहीं कर सकता है, क्योंकि आप परिपक्व हो चुके हैं, क्योंकि आप दोस्तों उसमें निपुण हो चुके हैं, फिर आपको कोई फेल नहीं कर सकता। ऐसे होता है बिजनेस। दोस्तों बिजनेस करने का जब भी संकल्प लेना, 1 से 5 साल का संकल्प लेके चलना और ये सोचना कि 5 साल तक चाहे मेरा बिजनेस में नुकसान हो, चाहे फायदा हो, चाहे कितना भी घाटा हो, मैं अपने बिजनेस को बंद नहीं करूंगा। और 5 साल के बाद आपको जो सफलता मिलेगी आप जान के चौंक जाएंगे। ऐसे बिजनेस किया जाता है दोस्तों। अगर आप हमारी वीडियो से सहमत हैं और हमसे भविष्य में जुड़े रहना चाहते हैं तो दोस्तों इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। भविष्य में कभी भी बिजनेस करना तो दोस्तों एक बार कमेंट सेक्शन में बताना, सर मैं इस क्षेत्र में बिजनेस करने जा रहा हूँ, इस क्षेत्र में करियर बनाना चाहता हूँ, कुछ आपके मार्गदर्शन की ज़रूरत है। दोस्तों विश्वास मानिए मैं उस पर अलग से एक वीडियो बना दूंगा और अपने सारे बिजनेस के अनुभव आपके साथ शेयर कर दूंगा और विश्वास मानिए आप कभी फेल नहीं होंगे।